तो जिसने जाति बनाई, जिसको जाति से फायदा हो रहा है, वो जातियों को जिंदा रखना चाहता है। अगर ये तुम्हें हिंदू मानने को तैयार नहीं है, अगर तुम्हें काबिल होने के बावजूद मंदिरों में पुजारी बनाने के लिए तैयार नहीं है, अगर तुम्हारे बच्चों को दूसरी की तरह जैसे उनको न्याय दे रहे उनके तरह न्याय देने को तैयार नहीं है, तो क्या फिर भी तुम इसी धर्म, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में, जिसमें कोई जन्म से नीच है और कोई जन्म से ऊंच है, क्या उसी व्यवस्था में बने रहना चाहोगे? पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी और मान्यवर कांसीराम साहब सहित हरिप्रसाद टमटा जी सहित सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ, विनम्र नमोबुद्धाय करता हूँ। साथियों, ये केवल 7 हत्याओं की बात नहीं है और ये कोई पहली हत्याएं भी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग कभी अपने इतिहास को पढ़ते नहीं हैं, और जो लोग अपने इतिहास को नहीं पढ़ते, जो लोग अपने इतिहास को नहीं जानते, वो लोग कभी इतिहास बना नहीं सकते। कभी तो आप लोगों को ये चिंतन करना चाहिए, ऐसे कौन से कारण हैं कि लगभग 3500 साल पहले धर्मशास्त्रों की रचना करके समाज को 4 वर्ण में बांटा, हजारों जातियों में बांटा और देश के लगभग 90% समाज को पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगाकर दूर रखा, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगा के दूर रखा, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश लगा के दूर रखा, मानवता का दर्जा नहीं मिला। तो कभी ये भी सोचो इसका कारण क्या है? पूरे दुनिया के अंदर जातियां नहीं है। अमेरिका में जाति नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, कनाडा में जाति नहीं है, फ्रांस में जाति नहीं है, इटली में जाति नहीं है, स्पेन में जाति नहीं है, जर्मनी में जाति नहीं है, रसिया में जाति नहीं है, जापान में जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है, न्यूजीलैंड में जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है। जब पूरे दुनिया में जाति नहीं है तो केवल भारत में जाति क्यों है? क्या इस पे कभी आप लोगों ने सोचना शुरू किया या नहीं किया कि जब पूरे दुनिया में जाति नहीं है तो केवल भारत में जाति क्यों है? दूसरा सवाल यह, जातियां किसने बनाई और जाति के बनने से किसको फायदा हुआ और जातियों के बनने से किसको हजारों साल से लगातार नुकसान हो रहा है? तो जिसने जाति बनाई, जिसको जाति से फायदा हो रहा है, वो जातियों को जिंदा रखना चाहता है। तो जिसको फायदा वो तो रखेगा, लेकिन जिसको जाति की वजह से नुकसान हो रहा है, जिसका जाति की वजह से हजारों साल से उत्पीड़न हो रहा है, वो जातियों को जिंदा क्यों रखेंगे? क्या आप लोग देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, क्या आप लोगों ने अपनी जाति खत्म करने के लिए कुछ किया?
जब आप अपनी बेटी का रिश्ता करते हैं, बेटे का रिश्ता करते हैं, तो आप भी तो अपनी जाति ढूंढते हैं। मुझे पूरे दुनिया से कोई एक एग्जाम्पल बता दो, एक सिंगल, पूरे दुनिया से, केवल भारत से नहीं, पूरे दुनिया से केवल एक एग्जाम्पल दिखा दो कि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाए, डॉक्टर कहे भाई बड़ा ऑपरेशन होना है, 10 यूनिट ब्लड चाहिए, जिसका ऑपरेशन होना है, अगर वो ब्लड की उसको जरूरत है जान बचाने के लिए, पूरे दुनिया से एक जगह एक एग्जाम्पल दिखा दो कि पीड़ित ने ये कहा हो कि मुझे केवल ईसाई का ब्लड चाहिए, या मुझे केवल हिंदू का ब्लड चाहिए, या मुझे केवल मुसलमान का ब्लड चाहिए, या मुझे केवल सिख का ब्लड चाहिए। एक एग्जाम्पल बता दो। और पूरे भारत से मुझे एक एग्जाम्पल बता दो कि किसी ब्राह्मण का ऑपरेशन होना है और उसको ब्लड की जरूरत है, और वो ये कहा हो उसने कि मुझे तो केवल ब्राह्मण का ही ब्लड चाहिए, किसी और का ब्लड मैं स्वीकार नहीं करूंगा। केवल एक एग्जाम्पल दिखा दो। क्यों? क्योंकि इंसान को केवल इंसान का खून चढ़ सकता है। अगर इंसान को जानवर का खून चढ़ जाता तो वो किसी भी जानवर का खून लेके अपनी जान बचा लेते, लेकिन जब जान बचानी है तो कोई भी इंसान ब्लड दे दे, और जान बचने के बाद फिर जाति शुरू। जान बचाते वक्त जब ब्लड की जरूरत है तब जाति नहीं पूछ रहे, और जान बचने के बाद फिर वही जातियां। भाई ये बताओ, कोई तो बताओ, जितने लोग बैठे हैं देश में, दलित, पिछड़े, आदिवासी, पिछड़ों में अति पिछड़े, इन लोगों को 3,500 साल तक पढ़ने क्यों नहीं दिया? 3,500 साल तक उनको व्यापार करने पर बंदिश क्यों लगाई? क्या वो इंसान नहीं है? उनके संपत्ति रखने पर बंदिश क्यों लगाई? अगर वो इंसान है तो जो अधिकार बाकी लोगों के थे, जो अधिकार ब्राह्मण को था, क्षत्रिय और वैश्य को था, वही अधिकार बाकी शूद्रों को और अतिशूद्रों को क्यों नहीं मिला? और कौन से वो धर्मशास्त्र है जिसने बंदिश लगाई? क्या आप ऐसे धर्मशास्त्रों को मानोगे जो आपको इंसान का दर्जा देने को तैयार नहीं है? क्या आप ऐसी सामाजिक व्यवस्था को मानोगे जो आपको मूंछ रखने पर हत्या कर देती हो? क्या आप ऐसी सामाजिक या धार्मिक व्यवस्था को मानोगे जो आपकी घड़ा छू लेने पर हत्या कर देता हो? क्या आप ऐसी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को स्वीकार करोगे जो आपकी बहन बेटी की इज्जत लूटकर उनकी हत्या कर देता हो? अंकिता भंडारी को 25 लाख मिले, सरकार का धन्यवाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, मुलजिमों को सजा हो, इसके लिए सरकार कार्रवाई कर रही है, पर आपका धन्यवाद। पर मैं पूछना चाहता हूं, जो 6 दलितों की हत्या हुई उनको 25 लाख कब दोगे? उनके परिवारों को 25 लाख कब दोगे? क्या जाति देखकर न्याय दोगे? अगर ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर में से किसी की हत्या हुई है तो आप तुरंत मुकदमा भी दर्ज करोगे, 25 लाख का, 50 लाख का मुआवजा भी दोगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के सजा भी दोगे। हम इसका समर्थन करते हैं, दीजिए, आरोपियों को सजा होनी चाहिए। लेकिन जब दलित, पिछड़े, आदिवासियों की हत्या हो तो क्या उनको मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? बताइए आप लोग, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? क्या दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर लेना चाहिए था? क्या उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा नहीं चलना चाहिए? तो अभी तक गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं,
धामी जी को यह बताना चाहिए, उत्तराखंड की जनता को और देश की जनता को, कि ये जो बाकी 6 हत्याएं दलितों की हुई हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की हुई हैं, इनके परिवारों को 25-25 लाख का मुआवजा कब तक दे दोगे? ये आज शाम तक स्पष्ट कर देना। इनके परिवारों को 25-25 लाख रुपए देने के साथ साथ अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी करना सुनिश्चित करिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के तुरंत दोषियों को सजा दिलवाना सुनिश्चित कीजिए। और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर केस की जांच कर रहे हैं, उनकी भी जांच कराइए कि अभी तक उन्होंने गिरफ्तारी की कार्रवाई में कोताही क्यों बरती। उनके ऊपर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कीजिए, जो इस बात का ध्यान रखे कि जांच ठीक हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि एक वकील होने के नाते मैंने देखा है, जांच अधिकारी जानबूझ के जांच में ऐसी कमजोरियां छोड़ देते हैं जिसकी वजह से दोषी मुक्त बच जाते हैं, सजा नहीं हो पाती। तो तुम जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी करो और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करके उसकी जांच पे नजर रखो। और अगर आप नजर नहीं रखोगे, हमारे समाज के अंदर अब एक से एक काबिल वकील है, हम अपने वकीलों को भी जांच पे लगाएंगे कि आपकी जांच में क्या खामियां हैं। और जिन जांच अधिकारियों ने जानबूझ के जांच में कोताही बरती या जांच के अंदर ऐसे लूपहोल छोड़ दिए कि मुलजिम बाद में बच जाए, हाई कोर्ट के अंदर ऐसे जांच अधिकारियों के खिलाफ बाई नेम केस डालेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे समाज के लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। ध्यान रखना, आप लोग हमें इंसान नहीं स्वीकार नहीं कर रहे। वोट लेते वक्त तो आप हाथ जोड़ के चले आते हो, तब हम ना अछूत हैं, न दलित है, न पिछड़े, न आदिवासी हैं। तब वोट लेते वक्त तो तुम सारे हाथ जोड़ के आते हो, घर घर पर आते हो, और जीत के सरकार बनाने के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अंकिता भंडारी के घर जाकर तो आप 25 लाख रुपए देकर आ रहे हो और तुम्हारे घर के 2-2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे पीड़ित परिवार बैठे हैं। यहां पे मिलने आने में तुम्हारी इज्जत कम हो रही है, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे याद करो, जब तुमने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तो उस संविधान की शपथ लेते हुए आपने कहा था, मैं सबके साथ न्याय करूंगा, निष्पक्ष रूप से सबके साथ एक जैसा बराबर का व्यवहार करूंगा, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जाति का हो, सबके साथ न्याय की दृष्टि से एक जैसा व्यवहार करूंगा। लेकिन जीतने के बाद आपके व्यवहार में तुरंत अंतर आ गया। एक को न्याय दे रहे हो और दूसरे के साथ अन्याय कर रहे हो, यह चलेगा नहीं। और तुम तो चीज क्या हो, हम तो तुम्हारे जो बॉस है ना मोदी जी, आने वाले समय में उनको भी जवाब देने वाले हैं। आप लोग क्या समझ रहे हो कि हम लोग जानवर हैं? हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? हमारी बहन बेटी की इज्जत लूट के हत्या कर रहे हो और सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। हमारे युवाओं की मूंछ रखने पर हत्या कर रहे हो, घड़ा छूने पर हत्या कर रहे हो, घोड़ी पे बारात निकालने पर हमला कर रहे हो, और अगर हमने न्याय की मांग कर दी तो बस्तियां जला रहे हो। ये नहीं चलेगा। हमारे ये लालकुआ में भी ना एक अंजलि आर्या नाम की लड़की की भी हत्या कर दी है, अभी 3-4 महीने। भाई एक बात बता दो मुझे, हत्याएं तो रोज हो रही हैं। आज हम सोच रहे हैं इनकी हुई है, हमारी नहीं हुई। हम क्यों इनके साथ खड़े हों? ध्यान रखना, अगर एक के साथ जुल्म होता उसके साथ नहीं खड़े होगे तो नंबर तुम्हारा भी आने वाला है।
लेकिन इसका इलाज अब केवल धरना प्रदर्शन नहीं है। दौलत जी, अगर आपने लड़ाई को सही दिशा में नहीं लड़ा तो लड़ाई हार जाओगे। मछली की आंख पे तीर मारो, दाएं बाएं तीर चलाने का कोई फायदा नहीं है। जो सामाजिक व्यवस्था हमें गुलाम बनाए रखना चाहती है, जो सामाजिक व्यवस्था हमें हिंदू मानती नहीं है, जो सामाजिक व्यवस्था हमारे साथ जाति की वजह से लगातार उत्पीड़न कर रही है, जो सामाजिक व्यवस्था जाति की वजह से हमारे मूंछ रखने पर, गला छूने पर हत्या कर रही है, अगर हम हिंदू हैं तो मंदिर में प्रवेश करने पर हमारी हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो भगवान की मूर्ति छूने पर हमारी हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं, तुम मूंछ रख सकते हो तो हम भी मूंछ रख सकते हैं, हमारी मूंछ रखने पर हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो जिस घड़े से तुम पानी पी रहे हो उस घड़े से पानी हम पिएंगे तो हमारी हत्या क्यों? अगर तुम इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं हो तो ऐसे धर्म में हम अब बने रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हमने संकल्प किया है 2024 तक या तो भारत की सरकार और सारी राज्य सरकारें देश में से जातिवाद को जड़ से खत्म करने के लिए कानून लेकर आए, हमारे साथ खड़े हों। नाम के सामने तिवारी, वर्मा, शुक्ला, मिश्रा, रावत, जाटव, इस तरह के जितने भी टाइटल हैं, इस पे बंदिश सरकार लगाए। और अगर ये जातियों को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, अगर ये जाति के आधार पर हमारे उत्पीड़न को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, तो 2025 तक 10 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। मैं बता रहा हूं आपको। तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। एक सवाल का जवाब दे दो। अगर ये तुम्हें हिंदू मानने को तैयार नहीं है, अगर तुम्हें काबिल होने के बावजूद मंदिरों में पुजारी बनाने के लिए तैयार नहीं है, अगर तुम्हारे बच्चों को दूसरी की तरह जैसे उनको न्याय दे रहे उनके तरह न्याय देने को तैयार नहीं है, तो क्या फिर भी तुम इसी धर्म, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में, जिसमें कोई जन्म से नीच है और कोई जन्म से ऊंच है, क्या उसी व्यवस्था में बने रहना चाहोगे? तो क्या आप इस संकल्प को लेने के लिए तैयार हैं कि अगर सरकारों ने जातिवाद खत्म नहीं किया तो हम सब लोग बौद्ध बनेंगे? बिल्कुल, पूरे देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी बौद्ध बनेंगे। हम बौद्ध बनेंगे, हम तैयार हैं, बौद्ध बनेंगे। तो अभी हमें देखना है कि सरकार क्या कार्रवाई करती है। दौलत जी, आप मुझे सूचना दे देना शाम तक धामी जी का क्या संदेश आपके पास आ रहा है। वो इन पीड़ित परिवारों से मिलके इनको 25-25 लाख का मुआवजा जैसे दूसरों को दिया है उसी तरह देने के लिए तैयार है या नहीं है? अगर तैयार नहीं है तो आगे की रणनीति हम आपको बताएंगे। फिर मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, 3500 साल की गुलामी बड़े मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तोड़ के हमें इंसानियत का दर्जा दिया। क्या तुम अपने बच्चों को दोबारा से गुलाम देखना चाहते हो? नहीं। लेकिन ये तो गुलाम बनाना चाह रहे हैं, ये तो गुलाम बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए काम ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है, तुम्हारा ध्यान नहीं गया क्योंकि हमारे लोग जागरूक नहीं है ना। हम लोग को यही नहीं पता ये वोट की जो कीमत है, इसकी क्या कीमत है।
हमें तो अभी इस इतिहास का भी नहीं पता हमारे लोगों को। जब भारत आजाद होने वाला था तो यह सवाल था संविधान सभा के सामने कि अब अंग्रेज जाने वाले हैं, अब देश आजाद होने वाला है, अब हमें अपनी सरकार चुननी है, तो वोट का अधिकार किस किस को मिलना चाहिए। जब संविधान सभा में इस बात पर चर्चा शुरू हुई कि भारत में वोट का अधिकार किस किस को मिलना चाहिए, तो आपको जान के ताजुब होगा, ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य केवल 3 कैटेगरी को वोट का अधिकार देना चाहते थे। 3 को। एक कैटेगरी थी जो इनकम टैक्स पे करते हैं, पूंजीपति, केवल पूंजीपति इनकम टैक्स जो पे करते हैं उनको वोट का अधिकार देना चाहते थे। और दूसरा जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनको वोट का अधिकार देना चाहते थे। और तीसरा जो ग्रेजुएट हैं उनको वोट का अधिकार देना चाहते थे। तब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सोचा कि हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखकर हमारे लोगों को 3500 साल तक पढ़ने लिखने पर, स्कूल में प्रवेश पर धार्मिक बंदिश थी। इस वजह से हमारे लोग पढ़ नहीं पाए, तो ग्रेजुएट नहीं हो पाए। तो फिर जब ग्रेजुएट नहीं हो पाए तो हमारे लोगों को इसका मतलब है ये वोट का अधिकार देना नहीं चाहते। दूसरा उन्होंने सोचा धर्मशास्त्रों में लिखकर हमारे लोगों के व्यापार करने पर और संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी। इस वजह से हमारे लोग ना तो व्यापारी बन पाए ना जमींदार बन पाए, तो फिर वो इनकम टैक्स पे ही भी नहीं बन सकते थे। इसका मतलब यह हुआ देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को और देश की महिलाओं को वो लोग वोट का अधिकार नहीं देना चाहते। संविधान सभा के सदस्य, यानी कि केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार मिलना था। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए। उन्होंने कहा कि केवल इनकम टैक्स पेई को या बड़े जमींदारों को या बड़े पूंजीपतियों को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, बल्कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को समान रूप से वोट का अधिकार मिलेगा और सबकी वोट की कीमत बराबर होगी। लेकिन जरा सोच के देखो, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे आपके सबके लिए नहीं लड़ते और देश में केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार मिला होता, तो क्या कोई तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल खुलते? क्या कोई तुम्हारे बस्ती में कोई विकास का काम होता? अरे हमें सबको, देश की महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को पूरे जीवन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान करना चाहिए कि उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिलाया और सबके वोट की कीमत बराबर। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हमने अपने उस वोट की कीमत को नहीं समझा। हमने शराब की बोतल में, 1500 रुपए में, 10-5 किलो अनाज में अपना इस वोट के अधिकार को बेच दिया। और हम लोग ये भूल गए जिन पूंजीपतियों के पैसे से ये हमारी वोट खरीद रहे हैं, उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों वो पूरा देश बेच रहे हैं। बेच दिया ना, इंडियन रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, गैस कंपनियां बेच दी, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, बैंक बेच दिए, बाल्को बेच दिया, नाल्को बेच दिया, आईटीडी के होटल बेच दिए। देश के जितने उपक्रम थे ज्यादातर इस सरकार ने बेच दिए। चूंकि या तो देश के लोगों को सक्षम बनाया जा सकता है या फिर अपने किसी दोस्त को बनाया जा सकता है। तो मोदी जी के दोस्त जिनका पूंजीपतियों की लिस्ट में जो 207वें नंबर पे थे पूरे दुनिया में, 8 साल की सरकार इनकी हुई है, 8 साल में उन्हें इन्होंने 3रे नंबर पे पूरे दुनिया में अमीर बना दिया। तो या तो दोस्त को बना सकते हैं या देश को बना सकते हैं। तो देश को गरीब बना के बेच दिया और अपने दोस्त को अमीर बना दिया। और हम लोग अपनी वोट फ्री में, शराब की बोतल में, 10-20 किलो अनाज में और 1500 रुपए में बेच रहे हैं। तो गलती किसी और की नहीं है, हमारी है।
इसलिए हमें न्याय व्याय नहीं देंगे। न्याय चाहिए तो अपनी ताकत को पहचानो, सामाजिक रूप से सब लोग एकजुट हो जाओ और ऐसी सामाजिक व्यवस्था को ठोकर मार दो जो कोई तुम्हें जन्म से नीच बनाती हो। ऐसी सामाजिक व्यवस्था की हमें जरूरत नहीं है। हमें न्याय चाहिए और मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन चाहिए। और शेर बनो। बाबा साहब कह के गए, बलि तो बकरों की दी जाती है, शेर बनो शेर। जीवन लंबा बेशक ना हो, छोटा हो, पर स्वाभिमान से भरा हुआ होना चाहिए। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप लोग इनकी साजिशों को समझो। बाबा साहब ने तो हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोले, आगे बढ़ने के रास्ते खोले, लेकिन इन्होंने वो सारे रास्ते बंद कर दिए। इन्होंने धीरे धीरे एजुकेशन इतनी महंगी कर दी कि हमारे लोग पढ़ ही ना पाए, और सरकारी स्कूलों को इतना बेकार कर दिया जहां से पढ़ के केवल मजदूर पैदा हो, कोई अफसर पैदा ना हो। जानते हो ये सब क्यों किया? अब मैं केवल 2 मिनट और बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये खुलासा करना बहुत जरूरी है। हमारे लोग ज्यादा सोचते नहीं है, चिंतन नहीं करते। हमने इस पे सर्वे किया कि देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जितने जज हैं वो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। दूसरा, हमने ये सर्वे किया, देश में जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, वो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। तो हमारे सर्वे में ये रिजल्ट निकल कर आया कि 98% हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूल तो बहुत अच्छे थे। फिर ये क्या हुआ कि अचानक अब से 30-40 साल पहले सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू कर दिया और प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए। और जो जो प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए, वैसे ही सरकारी स्कूल कमजोर होते चले गए। और आपको शायद पता ना हो, आरटीआई से जो आंकड़े निकल कर आए हैं सूचना के अधिकार से, पिछले से 15 से 20 सालों के अंदर देश के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। मैं कह रहा हूं पूरे देश में 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल पिछले 15 से 20 सालों में बंद हो गए। क्या देश की जनसंख्या कम हो गई है? जनसंख्या तो बढ़ी है। इसका मतलब सरकारी स्कूल और ज्यादा खुलने चाहिए थे। फिर सरकारी स्कूल बंद क्यों हुए? बंद इसलिए हुए, उनको ये तकलीफ हो गई कि सरकारी स्कूलों से पढ़ के गरीबों के बच्चे इंजीनियर बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे, जज बनने लगे, कलेक्टर बनने लगे, प्रोफेसर बनने लगे, साइंटिस्ट बनने लगे। अगर इसी तरह गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे? वो आप लोगों को मजदूर बनाए रखना चाहते हैं। और जैसे ही आप पढ़ लिख के आगे बढ़ते हो, जुल्म के खिलाफ बोलते हो, तो कहते हैं ऊंची आवाज में बोल रहा है, तभी ये हत्याएं हो रही हैं। ये हत्याएं इसलिए हो रही हैं, उन्हें आपका स्वाभिमान से जीना अखरता है, उन्हें आपका थोड़ा सा भी तरक्की करना अखरता है। एक बयान नहीं दे रहे सर ये। और इसीलिए चुप्पी साध के बैठ जाते हैं हमारी हत्याओं पे। लेकिन तुम चुप्पी साध सकते हो, हमारी जुबान को बंद नहीं कर सकते। और धमकी देने वालों को मैं कह देना चाहता हूं कि तुम अपने भविष्य के बारे में सोच लो। बहुत जल्दी तुम लोग अल्पमत में आने वाले हो, पूरा भारत पौधे में बनेगा। जो लोग जुल्म के शिकार हैं उनकी संख्या 80% से ज्यादा है, और जो जुल्म करने वाले हैं उनकी संख्या 5% से भी कम है। तो 80% लोग अब जुल्म सहने के लिए तैयार नहीं है। वो आने वाले समय में ऐसी सामाजिक व्यवस्था को लात मारने वाले हैं जो उन्हें गुलाम बनाती है। तो बौद्ध में भारत तो बनेगा। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ हो तो इस बात को समझ लो, कुदरत ने सबको इंसान पैदा किया है, इसीलिए पूरे दुनिया में जाति नहीं है, जाति चालाक इंसानों ने भारत में बनाई है। दुनिया को 525 साल पहले सिख धर्म मिला,
दुनिया को 1400 साल पहले इस्लाम मिला, दुनिया को 2000 साल पहले ईसाई धर्म मिला, दुनिया को 2550 साल पहले बौद्ध धर्म मिला, दुनिया को 2500 साल पहले जैन धर्म मिला, और दुनिया को लगभग 3500 साल पहले ब्राह्मणिकल धर्म, जिसे सनातन धर्म, वैदिक धर्म, कुछ भी कह लीजिए, वो मिला। लेकिन जब कोई दुनिया में धर्म नहीं था, तब हड़प्पा संस्कृति के टाइम पर हमारे 200 विकसित नगर थे, हमारे घरों में कुएं होते थे, टॉयलेट होता था, नाले ढके हुए होते थे। तो इसका मतलब हमारे पूर्वज उस विकसित संस्कृति के मालिक थे, हमारे पूर्वज विकसित संस्कृति के मालिक थे। तो इसका मतलब स्पष्ट है, जाति बाद में बनी है, पहले नहीं थी। धर्म भी बाद में बने, पहले नहीं थे। इंसान पहले से है। चालाक इंसानों ने जातियां बनाकर हमारा धर्म शास्त्रों में लिखकर पढ़ाई लिखाई, व्यापार, संपत्ति सबसे हमें दूर रखकर हमारा बेड़ा गर्क किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कम से कम अब तो अपनी आंखें खोलो। इतने लोग हमारे मर रहे हैं, एजुकेशन हाथ से छिन गई, सरकारी संस्थान बिक गए, तो किसका इंतजार कर रहे हो? फिर से उम्मीद कर रहे हो कि डॉक्टर बाबा साहब पैदा होंगे और वो आके फिर से आपके लिए लड़ेंगे, वो हक अधिकार दिलवाएंगे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वापस आने वाले नहीं है, माननीय कांशीराम साहब वापस आने वाले नहीं है। हमें और आपको अपने बच्चों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बनाना होगा। हमें और आपको अपने बच्चों को शहीद भगत सिंह बनाना होगा। हमें और आपको अपने बच्चों को शहीद उधम सिंह बनाना होगा। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। लेकिन ये लड़ाई, अगर इसमें कोई चीज बाधा है तो वो ये है, वो जातिवाद इसलिए जिंदा रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें जातियों बनाए रखने से फायदा है। आप जाति किस लिए जिंदा रखे हो? आप तो आपस में रोटी बेटी का रिश्ता शुरू करो। आप तो जातिवाद को खत्म करने के लिए मन से तैयार हो जाओ। जिस दिन आप लोगों ने अपने अंदर, अपने बीच में फैले जातिवाद को खत्म कर दिया, उनकी हिम्मत नहीं है कि आपकी तरफ आंख उठा के देख ले। क्या आप जातियों को छोड़ने को तैयार हो? आवाज हल्की है? तैयार हैं? तो मैं एक नारा दूंगा, जाति छोड़ो। आप नारा देना, समाज जोड़ो। जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो। अब मैं नारा दूंगा, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? आप कहेंगे मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम।